नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पुरानी चिकित्सा पद्धति के विषय में, जैसा हम लोग पहले से समझ रहे थे, आज उसी सीरीज़ में एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोगों की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और नेचुरोपैथी किस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब दोनों किस तरीके से सेम बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी सीरीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर, जब आयुर्वेदिक के अंदर कोई भी चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करते हैं तो वात, पहला जो वर्ड आता है वो आता है वात का। दूसरा आता है वर्ड जो आता है पित्त का। तीसरा वर्ड जो आता है वो आता है कफ का। अब इसको समझने के लिए मोटा मोटा सिंपल लैंग्वेज में समझें, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो वात का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल दूं कि हमारे सामने 3 लोग बैठे हुए हैं और ये तीनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ पे शॉर्ट में आप देख सकते हैं। तीनों के तीनों इस तरीके से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ट्रेन है, यहाँ पर ऐसे करके ऊपर कनेक्टेड है, नीचे पहिए लगे हैं, ऐसे करके दूसरी बोगी है, दूसरी बोगी से ऐसे करके कनेक्टेड है। तो ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब स्टेशन पे तीनों पहुंच गए, तीनों की ट्रेन का सेम टाइम है, सेम ट्रेन में रिजर्वेशन है। अब उसमें से क्या हुआ, ये अनाउंस हुआ कि ये ट्रेन आपकी लेट है 2 घंटे। 2 घंटे लेट होने के केस में क्या हुआ, 2 घंटे लेट ऐसे करके अनाउंस हुआ। तो जो पहला वाला व्यक्ति है, अब इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। पहला वाला व्यक्ति है, अब इसकी इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब ये क्या करेगा, ये वहाँ पर बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद भी सीधे नहीं बैठेगा, इसका दिमाग चलता रहेगा। इसके हाथ पैर, आप लोग देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं कि हाथ पैर हिले ही करते हैं, मतलब बैठेंगे तो सीधे खड़े नहीं हो सकते, खड़े हैं तो सीधे बैठ नहीं सकते, मतलब एक पोजीशन में ज़्यादा देर वो रह ही नहीं सकते। हिलना उनका सबसे बड़ा लक्षण होता है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चंचलता जिसे कहते हैं। आंखों को देख के समझ में आता है कि हाँ ये व्यक्ति कितना चंचल है, इसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल ही करता है। तो ये जो पहला व्यक्ति है, अब इसने क्या किया, ये पहले व्यक्ति ने यहाँ से उठा, यहाँ से उठ करके अब वो 2 घंटे के चक्कर में यहाँ से उठ करके गेट तक, गेट से उठ करके वेटिंग रूम में बैठे थे, गेट से उठ करके फिर वापस अपनी सीट पर, फिर वापस गेट तक, फिर वापस सीट पर, मतलब ये 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता। इसने मतलब पूरी तरीके से अपनी हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं उधम मचाना चालू कर दिया। तो क्या ये सीधे बैठ नहीं सकता, उसको मालूम है 2 घंटे ट्रेन लेट है, लेकिन उठ के जाएगा, फिर घड़ी देखेगा, फिर पानी पिएगा, फिर टॉयलेट जाएगा, फिर इधर देखेगा, फिर उधर देखेगा। तो ये तो हुआ पहला व्यक्ति। ठीक है, दूसरा व्यक्ति हुआ, दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति ने गालियां देना चालू किया। ये ट्रेन वाले ऐसे ही करते हैं, ये ट्रेन का रोज का लफड़ा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करती है। अब इनका जो मेन काम है, इनका काम है सबको सजेशन देना, सबको सजेशन देना, सबको सजेस्ट करना, ज़बरदस्ती की राय देना। कोई इनसे राय ले नहीं रहा है, लेकिन इनको राय देना। अब इनका क्या हुआ, इनका चेहरा पूरा लाल हो गया, इनका बीपी जो है वो बढ़ना चालू हो गया इसी बात को लेकर के, बिना किसी, सबको पता है, तीनों को पता है। तो उस केस में क्या हुआ, इनका बीपी बढ़ना चालू हो गया, इनको ज़बरदस्ती का गुस्सा आना चालू हो गया। अरे ट्रेन वाले ऐसे ही करते हैं, ये सब निकम्मे होते हैं, कामचोर होते हैं, इन सबको फांसी पे लटका देना चाहिए, इसको गोली मार देना चाहिए। ये काम हुआ सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले व्यक्ति का रिएक्शन। और जो तीसरा व्यक्ति है उसका रिएक्शन क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति जो कि ऐसे करके बैठा सीट पर, और बैठते इसने देखा कि 2 घंटे की ट्रेन लेट है। अब ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, ये बिल्कुल स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टेबल व्यक्ति है, इसके अंदर बिल्कुल भी चंचलता नहीं है, आलस इसके अंदर भरपूर भरा हुआ है। इसको उठ करके अपने मतलब नाक पर से मक्खी भगाने में भी इसको आलस आता है। ये इस तरह का व्यक्ति है, सोचता कोई दूसरा भगा दे तो अच्छा है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, आराम से बैठा, बैठते ही इसको जो है खर्राटे आना चालू हुए और इसने 2 घंटे की स्लीप बिना किसी बेफिक्री के कंप्लीट कर ली। तो कंडीशन सेम थी, 3 व्यक्ति से तीनों का रिस्पांस अलग अलग था। अब ये जो पहला व्यक्ति था ये वात का था, दूसरा व्यक्ति था ये पित्त का था, तीसरा व्यक्ति था ये कफ का था। तो यदि आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, किस तरीके से नाड़ी देखते हैं, किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप इन 3 कैटेगरीज में से अपने को देख सकते हैं।
हो सकता है कि इसमें से आपकी कैटेगरी कोई दो की मिश्रित कैटेगरी भी हो। मतलब एक तो ये होती है वात पित्त की कैटेगरी होती है, दूसरी होती है वात का पित्त के साथ कैटेगरी, अगली होती है पित्त की कफ के साथ कैटेगरी, फिर आती है कफ की वात के साथ कैटेगरी। तो ये मिश्रित कैटेगरीज भी होती हैं जिसमें किन्हीं दो कैटेगरीज के गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। तो ये तो हो गया वात वाले का केस, ये हो गया पित्त वाले का केस, ये हो गया कफ वाले का केस। जो वात वाला व्यक्ति है इसके अंदर जिसको एक वर्ड कहते हैं अधीरता, इसके अंदर अधीरता बहुत ज़्यादा है। सिंपल सीधे बैठ ही नहीं सकता, बैठे बैठे पैर हिला रहा, पेन हिला रहा, घड़ी देख रहा, दौड़ रहा इधर से उधर। और इसके जो शरीर होगा, इसका शरीर जनरली इसका शरीर सूखा शरीर होगा। मतलब उसमें क्या होगा, मांस आपका कम होगा, बिल्कुल सूखा शरीर होगा। और स्वभाव में भी इसका बहुत ज़्यादा रूखापन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पित्त वाले व्यक्ति में क्या होगा, क्रोध होगा। ठीक है, पित्त वाले व्यक्ति का जो सबसे बड़ा नेचर है वो क्रोध होगा। उसके पास भले ही शक्ति ना हो, इसके पास सामर्थ्य ना हो, इसको रेलवे ने कोई पावर नहीं दे रखी है, ये सिंपल एक पैसेंजर है, लेकिन फिर भी ये क्या देगा, सबको राय देगा। इसे बोलते हैं राय चंद। इससे कोई राय मांग रहा है नहीं मांग रहा मतलब नहीं, ये सबको क्या करेगा, राय दे रहा है। और जो तीसरा व्यक्ति है उसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसका आलसपन। ये व्यक्ति देखने में मोटा होगा और इसके शरीर में स्थूलता ज़्यादा होगी, इसके शरीर में पानी का लेवल ठीक ठाक होगा, अच्छा खासा होगा, इसको प्यास वगैरह कम लगती होगी। वहीं जब ये वात की बात करेंगे तो इसको बात बात में प्यास लगती होगी। ये कोई भी बात होल्ड नहीं कर सकता, वात वाला व्यक्ति कोई भी बात होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब इसके दिमाग में, इसके पेट में कोई भी बात पचेगी नहीं, इसको कोई ना कोई चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना खाली बैठे होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता, आप उनकी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं कुछ नहीं, इसमें इसको क्या करना है, इसको बस बोलना है। और वात का एक दूसरा लक्षण होता है स्पीड। चलेगा तो एकदम दौड़ करके चलेगा, बोलेगा तो एकदम दौड़ करके बोलेगा, सोचेगा तो एकदम हड़बड़ी में, सब काम हड़बड़ी में करना। और वात का बिल्कुल उल्टा होता है कफ वाला, इसको हर काम आराम से करना होता है, इसको लाइफ में किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं। ये जो कफ वाले व्यक्ति होते हैं जनरली वो व्यक्ति होते हैं जिनकी ट्रेन और बसेस मिस होती हैं। यदि इनकी बस इनको 8:15 पे पकड़नी है तो ये कोशिश करेंगे कि हम 8:12 पे ही बस स्टैंड पहुंचे। मतलब यदि कहीं जाम में फंस गए, कहीं कुछ लेट हो गए, कहीं कुछ हो गया, बैग छूट गया, कुछ हो गया, तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। ये सब काम बिल्कुल आराम से करते हैं, बिल्कुल मतलब अब गले में फांसी लगी जाएगी तब काम करना है, तो ये उस तरीके से काम करते हैं। जब कफ की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है, इनकी स्पेशलिटी होती है इनका परफेक्शन। इनको हर काम परफेक्शन में चाहिए होता है, बिल्कुल पेशेंस वाले काम इनको दे दो। इन्हें दे दो किचन में आपको एक एक कांच का गिलास साफ करके रखना, तो इनके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस है। ये बिल्कुल आराम से एक एक गिलास को बिल्कुल बराबर की दूरी मेंटेन करके साफ के पोंछ करके रखेंगे। ये जो व्यक्ति होते हैं, जो पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, इनको राय देने का काम बहुत अच्छा होता है। तो कहीं पर भी कोई भी राय आपको चाहिए, कहीं पर भी कोई चीज़ आपको चाहिए, कहीं पर भी कोई भी समाज सुधार का काम चाहिए, तो वो आपका ये सबसे अच्छा करते हैं समाज सुधार का काम। कौन से? पित्त वाले व्यक्ति। और स्पीड से कोई काम कराना, कोई काम हड़बड़ी में कराना, कोई काम बिल्कुल तुरंत पूरा करना, भले काम अधूरा रह जाए, परफेक्शन ना हो, चलेगा, वो काम देना है तो आप यहाँ पर वात वाले व्यक्ति को दे सकते हो। अब इसको नेचुरोपैथी से यदि कनेक्ट करें तो अभी हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि जो आयुर्वेद की पहली चीज़ है वात, यहाँ पर दूसरी चीज़ है पित्त, और तीसरी चीज़ है कफ। अभी हम लोग इसको एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग वात की बात करेंगे, पित्त की बात करेंगे, कफ की बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रूप में इसको समझ लेते हैं। अब ये तो हुआ आयुर्वेद के केस में वात, पित्त और कफ। नेचुरोपैथी क्या कहती है? नेचुरोपैथी कहती है कि आपके शरीर में, आप लोगों ने रामचरितमानस में भी सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। मतलब जो आपका शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। कौन कौन से पंच महाभूत? पहले नंबर पे पृथ्वी है, अगला पंच महाभूत है आकाश, अगला है जल, ठीक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अगला है हवा, या इसको बोल सकते हैं वायु, और यहां पर आ गया आग। ठीक, क्षितिजल पावक गगन समीरा
पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, पांचवा तत्व। इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर मिलकर के बना है। अब इसको यदि वात से कनेक्ट करें तो वात का मतलब आपको सिंपल टर्म्स में जैसे हवा लगता है, हवा नहीं है, हवा के साथ क्या है, हवा के साथ है, हवा तो है ही, जिसे बोलते हैं वायु प्लस आकाश, आकाश तत्व है। पित्त, पित्त के केस में क्या है, पित्त के केस में जल है प्लस आग है। कफ, कफ के केस में है पृथ्वी। अब जैसे वायु वात की बात कर रहे हैं तो वात में क्या है, वायु प्लस आकाश। आकाश का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर स्पेस है, ठीक है। अब यदि बात करें कि किस तरीके से इससे आपको एनालिसिस मिलेगी कि आप यदि वात के व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए वायु का क्या नेचर आया, वायु का नेचर आया वायु, सॉरी वात का नेचर आया वायु प्लस आकाश, ठीक है। इसको वात कर लेते हैं। अब होगा क्या कि यदि आप वात वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ पे क्या है, आकाश। आकाश का मतलब क्या है, स्पेस। पहली चीज आपको हवा से तो दिक्कत होगी ही, यदि आप डायरेक्ट हवा में बैठेंगे, पंखे की डायरेक्ट हवा में, कूलर की डायरेक्ट हवा में, तो आपको तकलीफ होगी ही। साथ में हवा से तकलीफ आपको कब नहीं हो सकती है, जब आपका ये वाला एलिमेंट आपका ना हो। मतलब आपको क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट वायु और आकाश दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है, दोनों को कम करना है। आकाश का मतलब स्पेस। यदि वात वाला व्यक्ति खाली पेट है तो उसको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। क्यों, आकाश, आकाश का मतलब है स्पेस, स्पेस का मतलब है खालीपन। तो वात वाला व्यक्ति खाली पेट है, उसको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इसी तरीके से यदि स्वभाव की बात करें तो वात वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता है बहुत खुरदुरा होता है। खुरदुरा का मतलब बात बात में चिड़चिड़ाने वाला, बात बात में झड़झड़ाने वाला, एकदम बिल्कुल काट खाने को तैयार बैठा। क्यों, क्योंकि जो वायु होती है, वायु का नेचर होता है सुखाना, ठीक है। कपड़े हम लोग सुखाते हैं तो हवा चल रही होती है, उस दिन कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, और सूखने के बाद कपड़ा क्या होता है, वो परत कई बार देखते हो आप कपड़ों की चिपक जाती है आपस में। तो क्या होता है, वायु का नेचर होता है सुखाना। और जो आकाश है, आकाश का जो नेचर होता है वो स्पेस, स्पेस का मतलब खाली जगह। अब यदि वात वाला व्यक्ति खाली दिमाग रहेगा, मतलब उसके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए, यदि उसके पास काम नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है उसके आसपास वालों के लिए। जब वो काम में नहीं बिजी रहेगा तो क्या होगा, उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, और उसका दिमाग, वात वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी रचनात्मक शक्ति होती है। रचनात्मक शक्ति का मतलब क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा वात वाले व्यक्ति की होती है। वो बैठे बैठे बहुत दूर तक का सोच लेगा, बहुत दूर तक का इमेजिनेशन कर लेगा, और अपने इमेजिनेशन से ही वो परेशान रहता है। तो वात वाला व्यक्ति यदि खाली बैठा है, उसको कोई काम नहीं मिला, तो उसका इमेजिनेशन ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज है। उसके इमेजिनेशन से ही, वो अपने इमेजिनेशन से ही परेशान रहेगा, अपने इमेजिनेशन से ही अपने दिमाग के लिए दुनिया भर का फितूर कर लेगा। कैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को रात में सोने में दिक्कत होती है, तो रात में जो सोने की जो दिक्कत है वो जनरली वात वाले व्यक्ति को आती है। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण क्या होता है, क्रिएटिविटी होती रहती है, उसके दिमाग में जबरदस्ती की चीजें चलती रहती हैं, और उसका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। और आपको पता है जब तक आपकी कोई चीज सोचना बंद नहीं करोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका ब्रेन कह देगा कि हाँ भाई अब सब काम हो गया, आप रिलैक्स मोड में चले गए, तब आपको नींद आती है। किस तरीके के उसके दिमाग में ख्यालात आएंगे, वो व्यक्ति बेड पे लेटा हुआ ऐसे करके रात में और उसको नींद नहीं आ रही, क्या दिमाग आएगा, यदि मैं कल उठा सुबह, कल उठने के बाद अपने गेट से बाहर निकला, गेट के बाहर जो मैनुअल है यदि उसमें मेरा पैर गिर गया तो क्या होगा, लेटा है अभी बिस्तर पे, उसे जाना कहीं है नहीं, लेटा हुआ है सोने के लिए, और उसके दिमाग में आ रहा है यदि मैं सुबह उठा ऐसे करके यहाँ पे गिर गया जाके तो क्या होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति घर का लेट हो जाता है, कोई व्यक्ति कोई सूचना नहीं दे पाया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, लेट हो गया, तो जो खराब खराब ख्याल आते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वात रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका दिमाग जो भी सोचता है उसके लिए जो सोचने का काम है वो करता है, वो वात करता है। यदि आपके अंदर वात नहीं होगा, वात का लेवल बहुत कम होगा, तो एकदम क्या होगा, डब्बे की तरह पड़े रह जाओगे। अब देखो
यदि वात की बात करें तो वात के अंदर क्या वायु और आकाश है। अब देखो वायु और आकाश किसी दूसरे के अंदर नहीं है, तो उस केस में जो पित्त और कफ वाले हैं उनके अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती, उनका दिमाग जल्दी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जो वात वाले हैं उनका दिमाग एकदम अगले नेक्स्ट लेवल पर चला करता है, अपने इमेजिनेशन से ही परेशान होते हैं, उनका दिमाग ही उनके साथ खेलना चालू कर देता है। तो ये तो था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बात किया वात की, थोड़ा डिटेल में बात किया। पित्त और कफ के वीडियोस के लिए आपको आगे वेट करना पड़ेगा, पित्त और कफ का डिस्कशन आगे होगा और उसमें वात का भी थोड़ा सा और डिस्कशन डिटेल में होगा। अभी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आयुर्वेद आपका आयुर्वेदिक जो पद्धति है उपचार की वो किस तरीके से नेचुरोपैथी से कनेक्टेड है। थैंक यू। और यदि आपको इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and please subscribe this channel and like this video. Thank you everybody.